अरे वाह, ये कितनी सुंदर चिड़िया है। ये एक सोन चिड़िया है बच्चों। तुमने सुनी है इसकी कहानी कभी? नहीं, आप सुनाइए ना गुरुजी इस सोन चिड़िया की कहानी। ठीक है तो सुनो। विलासपुर नाम के जंगल में कई सारे जानवर और पक्षी रहा करते थे, क्योंकि वहाँ बहुत हरियाली और विशाल पेड़ थे जिससे उन्हें घर बनाने में आसानी होती थी। उसी जंगल में एक विशाल पेड़ पर एक सोन चिड़िया भी रहती थी जिसके पंख सोने के थे। वो एक बहुत ही विशेष चिड़िया थी। वो ऐसी ही किसी के हाथ नहीं आती थी। आज भी ये सोन चिड़िया हाथ में नहीं आई। कितने वक्त से कोशिश कर रहा हूँ पर कभी हाथ ही नहीं आती है। ये पता नहीं कैसे जाल काट के ले जाती है और अचानक से उड़ जाती है। समझ नहीं आ रहा इसे कैसे पकड़ूं। न जाने कितने शिकारियों ने उसे पकड़ने का प्रयास किया होगा, पर सबके सब असफल होकर लौट जाते थे, क्योंकि सब जानते थे कि सोन चिड़िया कितनी नायाब है। उसके पंख सोने के हैं, वो जिसे भी मिल जाएगी वो तो मालामाल हो जाएगा। पर वो किसी के हाथ आए तब न। ये बात एक दिन राजा के कानों में जाकर पड़ती है। राजा अपने सभा में बैठे कुछ मंत्रियों से कहते हैं, हमें वो सोन चिड़िया चाहिए किसी भी हालत में। पर महाराज, आज तक बड़े से बड़ा शिकारी भी उस नायाब सोन चिड़िया को पकड़ नहीं सका है। तो क्या ऐसा कोई नहीं जो उसे पकड़कर हमें दे सके? हम आज ये घोषणा करते हैं कि जो भी कोई उस सोन चिड़िया को हमारे पास पकड़ के लाएगा उसे हम बहुत बड़ा इनाम देंगे। सारे राज्य में इस बात की चर्चा होने लगती है कि कौन उस नायाब सोन चिड़िया को पकड़ पाएगा। आसपास के राज्य से भी बड़े बड़े शिकारी यह खबर सुनकर आने लगते हैं और हर कोई अपनी किस्मत आजमाता है। पर वो सोन चिड़िया किसी की पकड़ में नहीं आती। उसी राज्य में मल्हार नाम का एक चरवाहा रहता था। उसने ये घोषणा की कि वो उस सोन चिड़िया को पकड़कर महाराज को देगा। ये एक मामूली चरवाहा उस नायाब चिड़िया को पकड़ेगा जो इतने बड़े बड़े शिकारी नहीं कर पाए, वो ये कैसे करेगा? लगता है इसे पता नहीं कि ये सोन चिड़िया कोई ऐसी वैसी चिड़िया नहीं, एक जादुई चिड़िया है जिसके पंख सोने के हैं। ये ऐसी ही किसी के हाथ नहीं आती। बेवकूफ चरवाहा। सब लोग मल्हार की बातों पर हंसने लगते हैं, पर मल्हार बस अपनी बांसुरी लेकर जंगल की ओर चल पड़ता है और जिस पेड़ पर सोन चिड़िया रहती थी उसके नीचे इतनी सुरीली बांसुरी बजाता है कि आसपास के सारे पक्षी उसकी तरफ आने लगते हैं और वो सोन चिड़िया भी उसके पास आ जाती है। अरे अरे, पकड़ ले इसे, जाल में डाल दे। अरे ये क्या कर रहा है ये पागल लड़का? ये तो बिल्कुल ही बेवकूफ है। उसके पास आकर बैठी है वो सोन चिड़िया, दबोच क्यों नहीं लेता ये उसे? मल्हार ने उस सोन चिड़िया को ना तो पकड़ा और ना ही पिंजरे में बंद किया। उसने उसे प्यार से पूछा, सोन चिड़िया, क्या तुम मेरे साथ महल चलना पसंद करोगी? हाँ, मैं चल तो लूंगी, पर मेरी एक शर्त है कि महल में कोई भी मुझे कैद करके नहीं रखेगा। पर महाराज तो तुम्हें महल में रखने के लिए ही ढूंढ रहे हैं। तुम सोच लो, मैं तुम्हारे साथ चलूं या नहीं? तुम चलो मेरे साथ, मैं कुछ करता हूँ। अरे पागल हो गया है क्या मल्हार? अगर तुमने महाराज से ये कहा कि इसे कैद में मत रखना तो वो तो तुम्हें कैद में डाल देंगे। अरे इनाम की जगह पर सजा मिल जाएगी तुम्हें। अब भी वक्त है, सोच लो अच्छे से। मैंने सोच लिया है काका, अब जा रहा हूँ महल। मल्हार ने सोन चिड़िया की शर्त तो मान ली, पर अब ये देखना था कि वो कैसे राजा को इस बात के लिए राजी करने वाला था। वो सोन चिड़िया को लेकर महल में पहुँचता है जहाँ सारे दरबारी और राजा बैठे थे। वाह, तुम तो सचमुच बहादुर निकले। जो बड़े बड़े शिकारी नहीं कर पाए वो तुमने कर दिखाया। धन्यवाद महाराज। लाओ लाओ, अब इस सोन चिड़िया को हमें दे दो। महाराज, इससे पहले कि आप इसे ले, आपको एक बात बतानी थी कि ये सोन चिड़िया
तभी सोने के पंख देती है जब आजाद रहती है। अगर आप इसे एक पिंजरे में डालेंगे तो ये एक आम चिड़िया जैसे बन जाएगी। अब फैसला आपको करना है कि आप क्या चाहते हैं। पर पिंजरे में नहीं डालेंगे तो ये तो भाग जाएगी वापस। महाराज, अगर आप चाहे तो हम एक करार कर सकते हैं। मैं रोज आपको इस सोन चिड़िया का एक पंख ला कर दूंगा और आप मुझे उसके बदले में सिक्के दे दीजिएगा। हाँ, हमें ये करार मंजूर है। तुम जब तक इस सोन चिड़िया के पंख लाकर हमें देते रहोगे तब तक तुम्हें इनाम मिलता रहेगा। मल्हार की सूझबूझ ने सोन चिड़िया को कैद होने से बचा लिया। राजा की इच्छा भी पूरी हो गई और वो खुद भी मालामाल बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी सूझबूझ से सबका हित सोचना चाहिए। खुद के बारे में सोचने वाले लोग कभी भी सोन चिड़िया को हासिल नहीं कर सकते। तो कैसी लगी कहानी बच्चों? बहुत सुंदर गुरुजी। शाबाश बच्चों, शाबाश। तो आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें ये बताने के लिए प्लीज हमें कमेंट कीजिए और हमारे चैनल गुरुकुल कहानियों को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं एक और मनमोहक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।